हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे घर के मंदिर से हो रही है। मैं अपने घर पे आई थी तो मैंने सोचा पहला ब्लॉग मेरे घर के मंदिर से ही स्टार्ट होना चाहिए। फिर मैं छवि के पास गई। छवि आटा गूँध रही थी। छवि से मैंने बोला था आटा गूँध दे। फिर छाया सारे बर्तन को साफ़ कर रही थी। छाया सारे बर्तन साफ़ कर रही, सारी सफाई कर दी थी। मैं जा रही थी सब्ज़ी शॉप में। मैंने मिर्च काट के रखी थी तो कढ़ाई में मैंने तेल पहले ही डाल दिया था। कढ़ाई में तेल डालने के बाद कुकर में बैंगन रखे हैं तो मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आप सब देख लीजिए कैसे बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं अपने तरीके से। मैंने जीरे डाल दिया है। जीरा डालने के बाद मैंने कटी हुई थोड़ी लाल मिर्च डाल दी। फिर मैंने बैंगन डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। फिर बैंगन को थोड़ा मैंने भूंजा। फिर मैं बैंगन को चला के थोड़ी देर बैंगन को भूंजने के बाद थोड़ा हल्का रसा रह जाएगा, फिर हम बैंगन को उतार लेंगे थोड़ी देर बाद। फिर मैं आपके लिए चलो गाइस कोई चीज़ दिखाने चाहती हूँ। मैंने आज सूट ख़रीदा था। ये सूट अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कैसा है ये सूट। इसका दुपट्टा कितना सुंदर लगा मुझे और ये सूट तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। ये उसकी सलवार है सूट की। फिर मैंने नानी को ये सूट दिखाया। नानी बोली सूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सूट अच्छा लग रहा है। फिर नानी बोली थी ये क्या है। मैंने कहा ये दुपट्टा है, ये इसकी सलवार है। नानी बोली हाँ सूट ठीक है। फिर मैं गई थी सीधे मम्मी के पास। मम्मी कपड़े धुल रही थी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी थोड़ा सा हंस तो दो, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी हंसने लगी। फिर मैं गई फाइनली छवि के पास। छवि नानी के घर से आ रही थी तो नानी के घर पास ही में। फिर मैंने छवि से पूछा छवि बर्तन कहाँ है, मैं रोटी बनाऊँगी। फिर मैं रोटी बनाने लगी। फाइनली फिर मैं तवे पे रोटी डाल दी। फिर छवि चली गई। हमारे यहाँ पड़ोस में लड़का है, उसका नाम है गुटक। फिर उसका नाम गुटक नहीं, उसका नाम सकला भी है। फिर मैं रोटी बनाने आ गई। फिर मैं रोटी सेकने लगी। छवि फ़ोन लेके मेरे पास आ गई। फिर मैं रोटी सेक रही थी। कोई कोई रोटी होती हैं फूल जाती हैं, कोई कोई रोटी होती है नहीं फूलती हैं। मैंने सोचा था रोटी फूलेगी तो फाइनली रोटी फूली ही नहीं ठीक से। सब्ज़ी तो मैंने बना के रख दी थी और फाइनली मेरा थोड़ा सारा काम हो चुका था। थोड़ा ही बचा था, मतलब सारा काम नहीं हुआ था, थोड़ा बचा था। तो बस रोटी बनाने के बाद मैंने फिर से रोटी बनाने लगी मैं। सब्ज़ी वो बन के हो गई थी और फिर सारा काम हो गया था मेरा। काम करने के बाद इतना पसीना आ गया था, बिल्कुल भीग गई थी मैं पसीने में। गर्मी इतनी लग रही थी मुझे। फिर सारा काम हो गया। फिर छाया समेट दी थी सारा काम और मैं चली गई थी कमरे में। सारा बर्तन वगैरह फैला है तो वो सारा समेटने के बाद फिर मैं लल्ला के पास गई, अपने शकला के पास। इसका नाम सकला भी है और गुटक भी है। तो ये डंडा लेके सबको मार रहा था। ये डंडा लेके जा रहा था पिंकी के पास मारने के लिए। ये हमारी पिंकी है मौसी की बेटी, तो वो ये इसको मार रहा था फालतू में। फिर मम्मी हंस रही थी नहीं मत मारो मत मारो, मम्मी डांट रही थी। फिर भी ये नहीं मानना था, मार ही रहा था। इससे डंडा छीना तो ये दे नहीं रहा था। बहुत शैतान लड़का है। फिर ये जा रहा था छाया के पास। छाया ऐसी खेल रही थी, बस मजाक में कर रही थी। फिर ये मम्मी के पास जा रहा था। मम्मी ने इसको पकड़ लिया। मम्मी बोली नहीं डंडा रख दो, किसी के लग जाएगा। फिर भी ये सुनता कहाँ है, इतना शैतान लड़का है ये। फिर उसने रख दिया। फिर वो गया पिंकी के पास। फिर मैं उससे चकलस करने के लिए मैंने कहा क्यों बहुत शैतानी देता है, तो उसकी नोच ही निकल रही थी इसलिए वो चला गया। फिर रुकता नहीं है वो कौन में। फिर मैं पिंकी के पास आई। पिंकी से बोला पिंकी हाय बोलो। फिर पिंकी हाय बोल रही। पिंकी को तो शर्म ही आ रही थी। फिर फाइनली दोपहर में सारे लोग लेते थे और छाया खाना खा रही थी और सब लोग लेट के टीवी देख रहे थे और मैं भी टीवी देख रही थी। फिर टीवी देखने के बाद फाइनली हम लोग सारे लोग गए थे छत पे। फिर छत पे गए। पिंकी थी और छवि पतंग उड़ा रही थी। तो छवि तो पतंग पार ही नहीं कर पा रही थी और छाया टहल रही थी और मैं छवि की वीडियो बना रही थी। तो छवि हंसने लगी और पिंकी हाय कर रही थी। और फाइनली पिंक का छवि पे पतंग नहीं उड़ रही थी और छाया सकला के घर में देख रही थी। जो हमारे यहाँ सकला आया था वो इसका घर है सकले का। वो अपने रूम में था सकला और ये हम उसके घर में देख रहे थे। फिर ये हमारे पड़ोस का घर है, हम इसमें भी देखने लगे। हम वीडियो बना रहे थे क्योंकि हमारे कुछ दिन पहले चोर आ गए थे मेरे घर पे और मैं अपनी ससुराल थी। इधर से चोर आया था और वो इधर ही मतलब कूद गया था। कूदने के बाद वो ये खाली घर पड़ा है जैसे कूड़ा कबाड़ा, उसमें कूद गया था। सब लोगों ने ढूंढा फाइनली और वो नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ चला गया। सब ने ढूंढा, कोशिश भी करी सब ने
और जो पड़ोस में घर है सब जगह देख लिया था और फाइनली मम्मी ने मिर्च डाली थी अचार के लिए।